हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी रीडिंग्स को एंजॉय करके और अच्छा गाइडेंस ले रहे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है 111 टैरो चैनल के अंदर गाइस। और आज की रीडिंग इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि क्या आपके पर्सन आपकी परवाह करते हैं। ठीक है, क्या उनको आपकी परवाह है बेसिकली। चलिए देख लेते हैं। चाहे आप नो कम्युनिकेशन में हो, चाहे कम्युनिकेशन में हो, सब कुछ अच्छे से देखेंगे हम कि क्या उन्हें आपकी परवाह है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना 2 मैसेजेस के कार्ड है हमारे पास। मैं अभी वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो इन दोनों में से जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज लगे उसे आप लोग चूज कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं अभी वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए से। ओके, ठीक है, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और चीज़ें अच्छे से स्टेबली अपनी लाइफ में ना लेकर आ रहे होंगे। ओके, चलिए। सो वी हैव टेम्परेंस, सेजिटेरियस। मैं इस कार्ड को ना यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे। ओके, सेजिटेरियस, डेविल, स्कॉर्पियो। ओके, क्या आपके पर्सन को आपकी परवाह है? सन एंड वन मोर कार्ड, टावर। ओके, तो मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, हर्मिट का कार्ड है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि काफ़ी समय से आप अपने पर्सन का ना इंतज़ार करे जा रहे हो एंड आपका जो पर्सन है ना एकदम शांत होकर के बैठा हुआ है। लाइक इस तरीके से बैठा हुआ है ना, देखो हर्मिट का कार्ड है, इस तरीके से बैठा हुआ है कि मुझे कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है मेरी ज़िंदगी में होने दो, बस मैं शांत हूँ। ठीक है, इस तरीके से बैठा है, मतलब किसी तरीके का कोई इनिशिएटिव लेता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो। और आप इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हो। आपके दिमाग में ये थॉट चल रहा है कि ये बंदा अगर मेरी ज़िंदगी में नहीं आया तो मेरी ज़िंदगी जो है ना रुक सी जाएगी। अगर ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में नहीं आया तो मैं थम जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, बहुत ज़्यादा स्कैरसिटीज़ मुझे देखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके के ना बहुत ज़्यादा अजीब विपरीत ख्यालात आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आपके जहन में आ रहे हैं, क्योंकि जब से आप इस पर्सन से दूर हुए हो ना, तब से आप अच्छे से ना अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हो, ना ही आप अपने ना अपनी फैमिली की तरफ फोकस कर पा रहे हो सकता है मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है ना कि आप अपनी फैमिली से भी कटे कटे से रहना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। ओके, और आपके दिमाग में यही थॉट चलता रहता है कि कब आएगा वो दिन जब ये पर्सन कोई स्टेप लेगा, कब आएगा वो दिन जब ये पर्सन कुछ इनिशिएटिव लेकर के मेरे पास आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या लग रही है कि हो सकता है आप दोनों ने ना एक तरीके का टावर मूवमेंट झेला है अपनी ज़िंदगी में। ना ये पर्सन दूर जाना चाहता था, ना आप दूर जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस इंक्रीज हो गई आप दोनों के बीच में कि ये इस तरीके की प्रॉब्लम ना आप लोगों ने देखी, इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को ना फेस करनी पड़ी। और इस वजह से आप ना एकदम फैटअप से हो गए हो। हालांकि आप बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो, बहुत कुछ सही करने की कोशिश करते हो, बट एंड में आपके साथ होता यही है कि आप बिखर से जाते हो। आपके दिमाग में ये आता है भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ पॉसिबल नहीं है, सब कुछ ऐसे ही बिखरा सा पड़ा रहने वाला है, सब ऐसे ही रहने वाला है। ठीक है, और वो चीज़ मैं सही बताऊँ ना आप लोगों को तोड़ देती है। ठीक है, आप ना आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे आ पा रहे हो, ना आप आगे स्टेप ले पा रहे हो, ना आप पीछे कोई बैक स्टेप ले पा रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा ना कुंद हो चुके हो। मन ही मन में ना आप बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ। कुछ कार्ड्स और निकालते हैं, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। अच्छा, अभी मैंने ना कुछ दिन, मैं आप लोगों को अगर बोलती हूँ कि भाई आप लोगों को करना चाहिए, गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, तो इसमें आई डोंट थिंक सो कोई बुरी बात है ना। मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई गायत्री मंत्र पढ़ा करो।
क्योंकि गायत्री मंत्र मैंने देखे, कुछ कमेंट्स देखे मैंने, गायत्री मंत्र पढ़ने से भाई होता आप लोगों को ज़्यादा ही पता है, ठीक है। ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि भाई मुझे ज़्यादा पता है कि आप लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, ऐसा मैं सच कुछ सुझाव नहीं दे रही हूँ। मैं मतलब कोई कंपैरिजन में ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक एक फ्रेंड के तौर पे, या फिर आप कह लो कि एक पर्सन के तौर पे, ह्यूमन के तौर पे ना, आपको एक दूसरे, मैं ह्यूमन हूँ, एक दूसरे ह्यूमन को ना मैं एक तरीके से गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग अपनी पर्सनल पेड रीडिंग सेशन बुक नहीं करवा पाते हैं, जिनके प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं करवा पा रहे हैं, तो अब वो कहाँ से गाइडेंस लें? तो वो तो यहीं से लेंगे ना, वीडियो से। तो अगर आप गायत्री मंत्र पढ़ोगे तो इससे क्या होगा, आप का जो मतलब जो एक ऑरा है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको कोई पाइल आपसे मिस भी हो जाती है, जो आपको नहीं समझ में आया कि मेरी थी या नहीं थी, उसमें से भी आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ का ऐसा मजाक मत बनाया करो, ठीक है। ऐसा नहीं बोलूँगी कि मुझे हर्ट होता है, नहीं। अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, इन सब चीज़ों से बहुत परे हूँ, आई गेस हर्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ ये लगता है मन में कि यार कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं इस तरीके से हंस करके, लाइक आई मीन सीरियसली, है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि गायत्री मंत्र पढ़ो। हमारे पास बहुत सारे व्यूअर्स हैं, ठीक है। हमारी फैमिली 111 फैमिली बहुत बड़ी है, उनके अंदर कुछ तो पीपल्स है ना दूसरी रिलीजन के हैं, कुछ दूसरे रिलीजन के, कोई दूसरी कंट्री के, कोई इंडिया के हैं, कोई पाकिस्तान से, इधर उधर के सब लोग हैं, हम सारे के सारे सोल ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं। तो ऐसा सच नहीं है कि गायत्री मंत्र आपको नहीं आता है तो आप क्या पढ़ो इसलिए मजाक उड़ा रहे हो, नहीं ऐसा सच नहीं है, ठीक है। कोई भी मंत्र कुछ भी अगर आपको आता है तो आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है। तो गायत्री मंत्र का मजाक ना उड़ाओ, गलत है। आप लोगों को शायद नहीं पता गायत्री मंत्र की कितनी बड़ी वैल्यू होती है, ठीक है। तो उसका मजाक प्लीज़ ना उड़ाएं, प्लीज़, ओके। और अगर आपके मन में कुछ आ भी रहा है ना, तो उसको अपने मन तक सीमित रखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ओके। सो जो भी देख रहे हैं, चाहे आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन गायत्री मंत्र की इंसल्ट करना, मजाक उड़ाना, इट्स लाइक आई डोंट थिंक सो अच्छी बात है, ओके। बाकी खैर आप लोग समझदार, ओके। अब मैं उस एनर्जी से बाहर आके दोबारा से कार्ड्स निकालती हूँ। ये कार्ड भी नहीं लूंगी, ओके। प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें कि क्या पाइल नंबर 1 के पर्सन्स परवाह करते हैं। ओके, वी हैव हैंग्ड मैन, Queen of Wands, 10 of Wands, Ace of Wands, 10 of Cups. Yeah, definitely they cares for you, okay? ऐसी बात नहीं है कि वो आपकी परवाह नहीं करते हैं, कि वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी परवाह नहीं करते हैं या फिर उनको किसी तरीके की परवाह नहीं है। बंदा मन ही मन में कुंद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेस में है, ओके। उसे नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या नहीं होने वाला है। आपके साथ एक तरीके का झुकाव, एक तरीके का ना जुड़ाव, कनेक्शन महसूस करता है बंदा, ओके। लेकिन उनको नहीं पता कि आगे क्या सिनेरियो होने वाला है, ठीक है। तो वो उसी चीज़ के ट्रॉमा में लगे रहते हैं कि यार अगर हम मिल नहीं पाए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए वो आपकी परवाह दिखाते नहीं, इसलिए वो आपकी केयर दिखाते नहीं है, आपको शो नहीं करते हैं। जबकि इसका ये मतलब नहीं है कि ये पर्सन आपको केयर नहीं करता। कहीं ना कहीं अपने करियर के अंदर परेशान है ये बंदा, अपने घर पे परेशान है ये बंदा, ओके। और आपको ना वो एक सक्सेसफुल पर्सन बनते हुए देखना चाहते हैं। उनके दिमाग में, दिल में यही बात है कि कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये जो बंदी है मेरी, या ये जो बंदा है मेरा, ये सक्सेसफुल पर्सन बन जाए। और वो ही चीज़ ना कहीं लैक हो रही है आपके अंदर, कि आप अपने करियर को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये पर्सन आपकी परवाह करते हैं, ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, इस पर्सन को ट्रूली एक्चुअल में ट्रूली आपकी केयर है, ठीक है। लेकिन
बोझ तले दबा हुआ है, ना अपने करियर को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे पा रहा है, ना ही कुछ आगे क्रिएट कर पा रहा है। ही और शी इज़ लाइक उसी चीज़ के अंदर घुल रहा है, मिल रहा है, परेशान हो रहा है। ये बंदा आपकी केयर करता है, बहुत केयर करता है, ठीक है, बहुत केयर है इनको आपकी। चलिए कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से, अब हम इतना देख ही रहे हैं तो। ओके, एक कार्ड और। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं फ्रॉम द लव मैसेजेस, जो कि मैंने अपने आप से बनाए हैं, हैंडमेड है। You make me so happy. You are my love, my partner and my friend. You are such a joy to me. Please take care. See, please take care. आ ही गया ना, वही कार्ड आ गया ना, केयर का। ओके ऐसी बात नहीं है कि ये बंदा आपकी केयर नहीं करता, कि ये पर्सन आपका परवाह नहीं करता, ख्याल नहीं रखता। आपके लिए, इस पर्सन के लिए आप उसकी ज़िंदगी हो, उसकी खुशी हो, उसका प्यार, उसका पार्टनर, उसका फ्रेंड हो। एक तरीके का ऐसा आनंद हो ना, एक तरीके की ऐसी अनुभूति हो जो वो कभी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। आप एक तरीके से ना उसके लिए वो खजाना हो जो वो कभी खर्च नहीं करना चाहता। और सबसे बड़ी बात ये कि प्लीज़ अपना ध्यान रखा करें, बिकॉज ये पर्सन ट्रूली आपकी केयर करता है, परवाह करता है। फिर है हमारे पास, हम इतने ज़्यादा खुश थे, ये कार्ड हमेशा आता है मतलब मुझे समझ में नहीं आता, चाहे जितना मर्जी शफल कर लो, ये कार्ड हमेशा आता है। हम इतने ज़्यादा खुश थे, पता नहीं क्यों इस तरीके का ना श्राप सा हमारी ज़िंदगियों में घुल गया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी ना यादों में ही मर जाऊँ, लाइक तुम्हें याद करता करता ही मर जाऊँ। डेफिनेटली गाइज, दिस पर्सन लव्स यू अलॉट और आपकी परवाह भी बहुत करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बंदा अभी वही कर रहा है जो एक्चुअल में इसे करना चाहिए, और वो ये है अपनी फैमिली को कैसे भी कन्विंस, और दूसरा अपने करियर के ऊपर फोकस। इसलिए शायद आपने वो कार्ड भी चूज किया था, पाइल नंबर 1 का मैसेज। मैं अभी वही कर रहा हूँ जो करना चाहिए। हमारे पास है यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। देन हमारे पास है एक और कार्ड, यू लव मी, आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, ठीक है। सो ये थे उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपको। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक था कि क्या ये पर्सन आपकी परवाह करता है। डेफिनेटली करता है, बहुत अच्छे से करता है, तभी तो इतना ज़्यादा प्यार है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप आप लोगों से जो रीडिंग है, सॉरी स्लिप ऑफ टंग, रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई हो। अगर हुई है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लव यू बहुत सारा वाला। आप सभी लोगों को अपना अपना ध्यान रखें, और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो पेड रीडिंग सेशंस आप लोग अपने बुक करवा सकते हैं बाय मेल मी और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है, न्यू ईयर का। लव यू बहुत सारा, बाय। हाई माई ब्यूटिफुल पीपल, पाइल नंबर 2, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। जिन्होंने ये चूज किया था, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकलने वाले हैं। क्या ये पर्सन सच में आपकी परवाह करता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ढोंग है। ओके, चाहे आप लोग कम्युनिकेशन में हो, चाहे आप लोग नो कम्युनिकेशन सिनेरियो में हो, क्या ये पर्सन आपकी केयर करता है, क्या ये पर्सन आपकी परवाह करता है। आज मुझे नहीं पता क्या बात है, पर लाइटनिंग ना बहुत ज़्यादा कम कम लग रही है मुझे। जजमेंट, मैजिशियन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, वन मोर कार्ड, वर्ल्ड। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हमारे पास है मून, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आपका पर्सन ना किसी तरीके की दुविधा में नजर आ रहा है, पहली चीज तो, ठीक है। या तो हो सकता है आप दुविधा में है, या फिर हो सकता है ये पर्सन दुविधा में है। ओके, इस पर्सन की दुविधा ये हो सकती है कि इसको किस तरीके से समझाऊं या बताने की कोशिश करूं दैट मैं इससे कितना प्यार करता हूं, ठीक है। मुझे यहाँ पे पता है कौन से कपल फील हो रहे हैं। मुझे वो कपल यहाँ पे महसूस हो रहे हैं जो कि एक दूसरे का ना इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा ना केयर नहीं कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनका ना बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। ओके, हो सकता है इसीलिए आपने ये वाला मैसेज चूज किया हो, आई एम वर्किंग टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। ओके, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, सन का भी कार्ड है, मैजिशियन भी है, जजमेंट भी है, फिर वर्ल्ड है,
ठीक है। दैट मीन्स कि ये पर्सन ना अभी अपने सारे कार्मिक जो क्रियाएं हैं, एक्टिविटीज़ हैं, टेक्निक्स हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पर्सन ना हर वक्त काम काम काम, वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी ना ये पर्सन आपको ना समय नहीं दे पाता है, ठीक है। और जब समय नहीं दे पाता तो आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस पैदा होते हैं, और डिफरेंसेस पैदा होते के साथ में ना आप दोनों के साथ में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं कि यार देखो, इस बंदे को तो मेरी केयर ही नहीं है, इस पर्सन को मेरी परवाह ही नहीं है, और ये हमेशा इसी तरीके से मुझे उल्लू बना देते हैं ठीक है। तो इस तरीके की बातें मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप इस पर्सन के अंदर ना, आपको ऐसा लगता होगा अनरोमांटिक सा बंदा है मेरा, तो अब जो बंदे देख रहे हैं हमारे प्यारे, वो इसको बंदी के हिसाब से लें, ठीक है, कि देखो हमारी जो बंदी है या बंदा है, इसको हमारी केयर ही नहीं है, इसको किसी तरीके की हमारी परवाह ही नहीं है, हर वक्त सिर्फ काम 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 काम, इसी तरीके के जोन में ही लगा रहता है। ये कोई बात होती है क्या? मैं हमेशा वेट करती रहती हूँ। हो सकता है आप हर वक्त इस पर्सन का वेट करते रहते हो, ठीक है। इससे भी आप ना चिढ़ से गए हो, आप ये चाहते हो कि मुझे भी ना ये बंदा देखे, मुझे भी न्याय दे कि भाई मैं भी हूँ आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, मैं भी आपके लिए एक प्रायोरिटी हूँ, मैं भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ, एस्पेक्ट हूँ, पार्ट हूँ आपकी ज़िंदगी का। और ये पर्सन कहता है थम जाओ, थम जाओ, अभी मुझे थोड़ा सा काम कर लेने दो, क्योंकि मैं हम दोनों के फ्यूचर की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठा रहा हूँ, मैं कुछ आगे बड़ा करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उनके दिमाग में ये लगा रहता है और आपके दिमाग में ये लगा रहता है, ये तो हमेशा भागता ही रहता है, हमेशा काम करता रहता है, इसको मेरी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, टैरो से भी देख लेते हैं। हाई प्रिस्टेस, हो सकता है आपका जो ये पर्सन है काफ़ी अच्छी बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे मून भी आया है। हो सकता है कि अपनी फैमिली, अपनी मदर की वजह से भी किसी तरीके से आपको टाइम नहीं देता हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको बिजनेस में या जॉब में या कहीं कुछ ऐसा बड़ा नुकसान हुआ हो जिसकी वजह से ये पर्सन आपको कुछ नहीं दे पाता है ना, चॉइस वगैरह या फिर समय वगैरह। ओके, डेविल, टेम्परेंस ओके, आप इस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। अच्छी चीज़ नहीं है ये। आप इस बंदे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, आप हर वक्त ये सोचते रहते हो कि ये पर्सन ना कहीं मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा, क्या ये मेरे लिए लॉयल है। हो सकता है आप लोग ना रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हो इस तरीके की कि कहीं ये बंदा आपको धोखा तो नहीं दे रहा है। ओके, ये पर्सन हो सकता है किसी अच्छी बड़ी रेपुटेटिव जगह पे काम करता हो या फिर किसी रेपुटेटिव पोजीशन पर हो। ओके, तो आपको ये लगता हो कि भाई मैं तो कुछ करती नहीं हूँ या मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, कहीं ये मेरे को धोखा तो नहीं दे रहा है या धोखा तो नहीं दे रही है, ठीक है। हो सकता है ये भी आपके दिमाग में आता हो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपकी गलती है। मून कार्ड एंड डेविल कार्ड, सरासर आपकी गलती। आप ओवर थिंक करते हो इस पर्सन के बारे में, जो कि सही नहीं है। बंदा आपसे जेन्युइनली प्यार करता है। सन का कार्ड है यहाँ पे विद जजमेंट, मैजिशियन एंड वर्ल्ड कार्ड। ये पर्सन आपसे एक्चुअल में प्यार करता है, इसके दिमाग में, इसके दिल में एज सच कोई फीलिंग मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे चक्कर है आपकी विचारधाराओं का, जो कि सही नहीं है। ओके गाइस, ऐसा नहीं है कि ये बंदा आपकी परवाह नहीं करता, इसको बहुत परवाह है, लेकिन हाँ इसकी भी यहाँ पे थोड़ी सी गलती ये है कि हर वक्त काम 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 काम, इन्हीं सब चीज़ों में लगा रहता है। ओके, लेकिन वो भी क्यों कर रहा है? ताकि वो आपकी सारी ज़रूरतें, अगर आगे आपकी मैरिज होती है या फिर मैरिज हो गई है, मैरिज होती है तो मैरिज के बाद के सारे खर्चे, अगर मैरिज नहीं हुई है तो आगे जब बच्चे आएंगे उनके, फिर उनके फ्यूचर प्लानिंग्स और फ्यूचर सेटलमेंट की चीज़ें अभी से ही उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, ठीक है। और मैं आप लोगों को सही बताऊं, अगर यही बात है ना तो भाई बहुत खुशनसीब इंसान हो आप, क्योंकि ये बंदा आपसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है। हमारा आज का टॉपिक ही ये था कि क्या ये पर्सन परवाह करता है? डेफिनेटली परवाह करता है और आपसे प्यार भी बहुत सारा करता है। चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। हमारे पास है यहाँ पे आपके लिए, I really miss you and want you in my life because things have not been same since you left. There is nobody who fill in the gap you left. हो सकता है आपने इस पर्सन को इसी वजह से छोड़ दिया हो, या फिर आप इससे दूर दूर रहना शुरू कर चुके हो।
और अब आपके दिमाग में आता है कि यार क्या हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आप रीडिंग्स वगैरह देखते हैं और ये सब करते हैं। तो यहाँ पे यही मैसेज है आपके लिए। ये पर्सन कहना चाहता है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी से गई हो ना, तो वो जो उस जगह पे ना कोई भी फिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जब से तुम गई हो तब से मैं उदास हूँ। देन आई लव and will keep loving you till the end of the life, no matters what I don't know how, but I will definitely। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, तो पूरी जिंदगी आपसे ऐसे ही प्यार करता रहेगा, ठीक है। पूरी जिंदगी ये बंदा आपसे ऐसे ही प्यार करेगा, नो मैटर क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, ओके। चलिए कुछ मैसेजेस देखते हैं। यू आर वेरी स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल। हो सकता है इन्हें लगता हो कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्रैक्टिकल हो, या फिर ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। यू आर ऑनेस्ट विद मी, यू रेस्पेक्ट माई डिसीजंस, ओके। तो इस बंदे को ये फीलिंग्स आपके लिए अभी भी मौजूद है। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। हाँ, आज के टॉपिक जो था हमारा रीडिंग का वो यही था कि क्या ये पर्सन आपको प्यार करता है, क्या इसको आपकी परवाह है। डेफिनेटली है, देख सकते हैं आप कार्ड्स में, ठीक है। तो टेंशन ना लें, ओवर वरिड ना हो, ओवर थिंक ना करें, और को डिपेंडेंसी से दूर रहें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ येस देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट बिलो कि आप लोगों को नेक्स्ट रिक्वेस्ट रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अपना अपना ध्यान रखें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग सेशन लेने के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है। लव यू बहुत सारा, बाय।